अध्यात्म नर्मदा अध्यात्म मंच से पंडित गिरी मोहन गुरु आज आपको सूर्य षष्ठी, छठी मैया और छठ पूजा अनेक नामों से यह पर्व जाना जाता है। हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाते हैं षष्ठी मैया की यानी छठ मैया की। देवी भागवत पुराण में षष्ठी मैया की कथा बड़ी सुंदर कथा दी गई है और मैंने देवी भागवत पुराण दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया है। ये जब मैंने देखा कि अभी जो है सूर्य षष्ठी आ रही है, पूरे बिहार में षष्ठी मैया की धूम रहेगी, तो हम आपको आज वो पौराणिक कथा सुनाते हैं। देखिए, षष्ठी मैया की बड़ी प्रसिद्ध कथा है और राजा प्रियव्रत के कथा है। सुनिए आप। देवी भागवत पुराण से मैं सुना रहा हूँ। ये देवी भागवत पुराण अभी प्रकाशित हुआ है। पूरा देवी भगवती की आदि शक्ति की महिमा है। इस एक मूल प्रकृति का छठवां अंश जो है वही जो है षष्ठी मैया के छठी मैया के रूप में पूजा जाता है। वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, षष्ठी देवी का हुआ कैसे प्रादुर्भाव, बच्चों पर संतत रहा माँ का कृपा प्रभाव। ये छठी मैया जो है संतानों की सुख देने वाली, संतानों को जीवन देने वाली मैया है। तो नारद पूछा, हे नारायण षष्ठी नाम देवी क्या कारण। नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा था कि हे प्रभु, ये शक्ति का एक षष्ठी नाम है, षष्ठी देवी है, एक छठी मैया के नाम से जानी जाती है, उसका क्या कारण है वो बताइए। तो श्री हरि कहा, सुनो वह किस्सा, मूल प्रकृति का छठवां हिस्सा। भगवती जो प्रकृति मूल प्रकृति है उसका छठवां हिस्सा, छठवें हिस्से के रूप में षष्ठी देवी का प्रकट हुई है। ऐसी छठी मैया है ये छठी मैया। ये प्रकृति का छठवां रूप, छठवां हिस्सा है। देवी रूप ले जग में आया, यही रूप षष्ठी कहलाया। यही मैया जो है, जो देवी के रूप में प्रकट हुई है, मूल प्रकृति का जो छठवां हिस्सा है, ये देवी के रूप में प्रकट हुई और इसे ही षष्ठी देवी कहते हैं, छठी मैया भी इसे ही कहते हैं। और सुरयत कभी सैन्य बन आई, यही देव सेना कहलाई। और यही मैया जो है कभी देवसेना बन जाती है, कभी मनसा देवी बन जाती है और कभी भैरवी बन जाती है। तो ऐसी मैया है ये षष्ठी मैया। तो ये क्या करती षष्ठी मैया? ये करती है शिशुओं का रक्षण, सभी भांति से पालन पोषण। बच्चों के संतानों के लिए विशेष रूप से पालन पोषण करने वाली षष्ठी मैया है। इनका सुनो सुखद इतिहासा, हो यह हृदय में भक्ति प्रकाशा। एक कथा सुनने से छठी मैया के प्रति हमारी भक्ति भावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और सुनिए, कथा सुना रहे हैं नारद जी से। क्या कहते हैं? भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं कि प्रियव्रत नाम नृपति था एका, प्रजापाल दृढ़ नीति विवेका। हे नारद, एक प्रियव्रत नाम के राजा थे, बड़े प्रजा पालन करने में बड़े निपुण थे और विधि विधान के साथ में जो भी परंपरा, कुल परंपरा, उसके अनुसार उन्होंने विवाह भी किया। और विवाह करने के बाद में क्या हुआ, बहुत दिनों तक इनके यहाँ पर सब संतान नहीं हुई। तब बीता समय न संतति पाया, तब पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। कश्यप ऋषि को बुला करके कहा कि महाराज, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। तब उन्होंने बताया, भैया ऐसा करो, आपको हम पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं। अब एक यज्ञ होता है भैया पुत्रेष्टि, जिसमें कि पुत्र की कामना से यज्ञ किया जाता है। उसके बाद में वो जो उसका जो कलश होता है, कलश का जल पिलाया जाता है और उससे भगवान की कृपा से और संतति पैदा होती है। तो उस पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो चरु भक्षण तब रानी कीना, लेकिन जन्म मृतक शिशु दीना। देखो, भाग्य में नहीं था, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ पर यज्ञ में चरु का भाग दिया, रानी को पिलाया, किंतु रानी को गर्भ तो हो गया, बच्चा भी हुआ, पर वो बच्चा जो है मृतक रूप में पैदा हुआ, मरा हुआ पैदा हुआ बच्चा। तो हुआ शोक में सब परिवारा, शिशुले द्रप शमशान सिधारा। सारा परिवार बड़ा दुखी हो गया, राजा बड़े दुखी हो गए, बच्चे को लेकर के शमशान पहुंचे
और वहाँ जाने के बाद में जब वो बच्चे को लेकर के बड़ा रुदन कर रहे थे, हैं, उसको अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ पहुँचे थे, पर उनका मन नहीं हो रहा था बच्चों को छोड़ने का, छाती से चिपका लिया, रोने लगे राजा। तब भगवती षष्ठी देवी ने बड़ी कृपा की और उस समय क्या हुआ, तो क्या देखा राजा ने, वहाँ एक स्वर्ण में रथ देखा था, प्रकाश में तेज विशेषा, एक सोने का रथ आया, वहाँ पर बड़ा आलोकित था, चारों तरफ छटा छाई हुई थी, और वहीं पर दिखी वहाँ पर षष्ठी माता, जो बने आई बाल विधाता। अरे उस बच्चे के लिए विधाता बन के आ गई, ब्रह्मा जी बन के आ गई वो स्वयं, और बच्चे के लिए ऐसी षष्ठी माता उसमें विराजमान थी। तब से षष्ठी का आराधन, जिस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ था, उन्होंने आकर के और राजा ने जब प्रार्थना की, विनती की, अपने बच्चे की सब कथा, करुण कथा सुनाई, कृपा करके उन्होंने बच्चे को जीवित कर दिया। भैया जिस दिनों ये उनका प्रकट हुआ था, प्रकाट हुआ था, अवतरित हुई थी मैया, कौन सी तिथि थी वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। तब से जो है 4 दिन का ये छठ का व्रत, छठ पूजा का व्रत बड़े तब से बड़ा प्रसिद्ध हो गया। तब से षष्ठी का आराधन, शिशु आरोग्य होता पूजन, संतानों की सुरक्षा के लिए तब से ये व्रत। और आजकल तो भैया विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश में तो बड़े धूमधाम से मनाया, जैसे पूरे देश भर में नौ दुर्गा का आराधना होता ना, उसी प्रकार से बड़े भक्तिभाव से उत्साह के साथ में यह षष्ठी देवी का व्रत, छठी मैया की पूजन की जाती है। शिशु को जीवित कर दिया और दी अपनी पहचान, तब से शिशुओं के लिए देवी है वरदान। तब से भैया विशेष रूप से और छठी मैया के रूप में पूजन प्रारंभ हो गया। तब से आज तक, और अब तो भैया सारे देश में क्या विदेशों तक में छठी मैया की बड़ी धूम है। तो ऐसी है छठी मैया, इसका व्रत इस बार जो है व्रत 19 नवंबर को आ रहा है। 4 दिन का होता है भैया, 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, सप्तमी को जाकर के उसका समापन होता है व्रत का। 4 दिन का व्रत करते हैं और बड़ा सुंदर व्रत है षष्ठी मैया का, छठी मैया का। इसे छठ पूजा के रूप में लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आपको छठी मैया की पौराणिक कथा सुनाई जो देवी भागवत में है। जो भी सज्जन ये पुराण देना चाहे, जो छठी मैया के भक्त हैं, इसमें और भी अन्य सभी भगवती के अन्य रूपों का बड़ा वर्णन किया गया है दोहा चौपाइयों के रूप में। इसे आप मात्र 200 रुपया भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी सुंदर कथा आपको सुनाई, और निश्चित रूप से ये कथा सुन करके मैया के प्रति आपकी भक्ति भावना बढ़ेगी, मैया आप पर कृपा करेगी। पर आप भी तो, आपका भी भैया कुछ फर्ज बन जाता है। अब आप में बार बार क्या कहना समझ गए होंगे आप सब लोग, बार बार आग्रह करते रहते हैं भैया हमें सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो। तो ये तो भाई क्या उन लोगों के लिए है जो समझते नहीं है, जो समझते ही भाई हमने कथा सुनी तो हम कुछ तो दक्षिणा दें, तो दक्षिणा के रूप में आप ये सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पहली बार यदि आप आए हैं तो, और नहीं तो आप शेयर तो कर ही रहे हैं। अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा कथा बताइए, पुराण की कथा देवी बताइए लोगों को। भैया ये अपन जो छठी मैया की कथा जो है ना, ये देवी भागवत पुराण की कथा है, ये कोई ऐसा उधर उधर से ली गई कथा नहीं है। तो इस प्रकार से बताइए, और मेरे साथ में आप भी सभी लोग बोलिए षष्ठी मैया की जय, छठी मैया की जय।